नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए खास शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आपका पसंदीदा शो इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें यहाँ पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं और शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट इस शो में लाइव देंगे। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेती। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो आशीष जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं बुधवार को कैसा रहा बाजार का मूड। तो अच्छे ग्लोबल संकेतों ने बाजार में जबरदस्त जोश भर दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 5 हफ्तों के बाद 24,200 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर जोरदार खरीदारी रही है और साथ ही साथ बाजार को कैपिटल मार्केट, आईटी और रियलिटी जैसे सेक्टर्स ने लीड किया है, जबकि डिफेंस, पीएससी और एनर्जी शेयर्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। बुधवार के बाजार के बाद एक बार नजर डाल लेते हैं एफआईज और डीआईज के आंकड़े क्या कहते हैं। बड़े निवेशकों के सौदों से जुड़े आंकड़े अब आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। एफआईज ने लंबे वक्त के बाद यहां पर खरीदारी की है। ये जो आंकड़ा है करीब 666 करोड़ के पास दर्ज हुआ है। वहीं डीआईज की बात करें तो यहां पर बिकवाली देखने को मिली है 569 करोड़ के आसपास की। तो बुधवार की बात हो गई, अब स्ट्रैटेजी बनाते हैं गुरुवार की। गुरुवार में मार्केट किस तरह से ट्रेड करती हुई नजर आएगी, अब सीधा अपने एक्सपर्ट से इस पर राय लेते हैं। तो आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए गुरुवार को, किस तरह से देख रहे हैं आप बाजार का मूड? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा आज। निफ्टी 50 में से 47 जो कंपनीज है वो ग्रीन में ट्रेड कर रही थी और एक डॉक्टर रेड्डीज था जो 1% से ज्यादा गिरावट में था। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। हमने बहुत बार देखा अभी ऑफ लेट की निफ्टी जब चल रहा है तो या तो बैंक निफ्टी रेड में रह रहा है या निफ्टी आईटी रेड में रह रहा है, बट आज दोनों ही पॉजिटिव साइड में थे और इनफैक्ट रिलायंस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड में निफ्टी में देखने मिल रहा था। वो तो ब्रॉड बेस्ड जो इंडेक्स है और उसमें ब्रेथ जो है मार्केट की, उसमें काफी अच्छी बाइंग देखने मिल रही थी। एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी वाला डे था और हमें लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट ने रिकवर किया है, मार्केट इज ऑलरेडी प्राइसिंग इन द सीज फायर। तो यहाँ पे लॉन्ग जाने की ही सलाह है। विक्स में भी आज हमने देखा 9% का कूल डाउन था। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना चाहिए वो 24,100 के आसपास में स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लग रहा है निफ्टी वेल पेस्ड है 24,900 तक के भी लेवल्स दिखाने के लिए। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए आज एचडीएफसी में एक अच्छी बाइंग मोमेंटम वापस देखने मिली। एक काफी लगाड़ बना हुआ था एचडीएफसी और पूरे बैंक निफ्टी को काफी नीचे की तरफ पुल बैक कर रहा था, तो अब उसका एक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव देखने मिल रहा है। यहाँ पे 56,000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 57,000 तक के लेवल्स के लिए। ऑल राइट, तो किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है गुरुवार को, ये सलाह आपको दी गई है आशीष जी की तरफ से। यहाँ पर सर आपसे जानना चाहेंगे टॉप पिक्स कहाँ पर नजर रखनी चाहिए? जी जी, देखिए कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो है काफी अच्छे स्ट्रेंथ में दिखा रहा था और उसके सारे स्टॉक्स इंडेक्स या कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट सब में बहुत शानदार बाइंग देखने मिली थी। तो एमसीएक्स में खरीदारी की सलाह है। स्टॉक ने अपना आज भी ऑल टाइम हाई लगाया है और स्टॉक एक ब्लू स्काई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए इन लेवल्स पे। तो खरीदारी की सलाह है एमसीएक्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2820 2820 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 2920 तक के भी देखे जा सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर गुरुवार को एमसीएक्स में खरीदारी की सलाह दी गई है। टारगेट यहाँ पर 2920 का है और स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 2820 का मेंटेन करके रखना चाहिए। चलिए, तो स्ट्रैटेजी पर बात हो गई। अब हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं उनके ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। पहला ईमेल के जरिए जो सवाल पूछा है यशवंत सिंह ने गुजरात से, ये अदानी पावर पर आशीष जी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 1200 की क्वांटिटी है इनके पास और जो इनका खरीदारी का भाव रहा है वो 140 रुपये का रहा है। तो 1 से 2 साल में किस तरह का नजरिया? जी देखिए, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने 2024 के लेवल और वापस 2025 में भी इन्हीं लेवल से स्टॉक रिवर्स किया था। तो मल्टी ईयर जो हाइज है उसको ब्रेकआउट दे रहा है और हमें लग रहा है सबसे ओवरऑल पावर और रिन्यूएबल स्टॉक्स में मोमेंटम बना है। ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है 200 शॉर्ट टर्म में दिखाने का।
दिखा सकता है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 170 का एसएल मेंटेन करे। देखिए 200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन अगर वो निकलता है तो यहाँ पे फिर 230 तक के भी जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो इस पोजीशन को होल्ड करें, 170 के स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करने की सलाह अदानी पावर में दी गई है। 170 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। चलिए बढ़ते आगे। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। दिव्येंदु सरकार कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिव्येंदु जी आपका सीएनबीसी आवाज पर। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम हम जेडीएस वेलनेस बाई किया था 552 12 क्वांटिटी। तो इसका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है इसके लिए, और इसका फ्यूचर मैंने पर्सपेक्टिव क्या है? सर कितने समय के लिए आप सोच रहे हैं? हम शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया था। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने खरीदारी की थी जाइडस वेलनेस की, और 12 शेयर जिस तरह से हैं और 552 के भाव पर इन्होंने खरीदे थे। अभी प्रति शेयर लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है चार्ट में। तो किस तरह की आगे मूवमेंट देखने को मिल सकती है आशीष जी? शॉर्ट टर्म नजरिया है इनका? जी देखिए, जो इनका भाव है वो एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई जो है जाइडस वेलनेस का, उसी के भाव के आसपास में इन्होंने खरीदा है। तो काफी स्ट्रेस्ड आउट हो गया था चार्ट, तब इन्होंने एंट्री ली है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला है, क्योंकि स्टॉक में देखिए एक रैली हुई थी जो कि मार्च 2026 में स्टॉक 370 पे ट्रेड कर रहा था, और वन वे हमने रैली देखी 370 से 552 तक की। तो थोड़ा सा करेक्शन भी स्टीप रहेगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी रैली हुई है स्टॉक में, ऑलमोस्ट 46% की रैली थी, तो थोड़ा सा करेक्शन भी यहाँ पे लाजमी है होना। यहाँ पे इन्हें होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 490 के करीब का कैसे मेंटेन करे। मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा भी अब स्ट्रेंथ में जिस हिसाब से दिखा रहा है, इसमें वापस इन्हें 550 टू 552 का भाव देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो रैली के बाद करेक्शन यहाँ पर दिखाई दे सकती है और 490 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, और फिलहाल यहाँ पर आपको इसमें होल्ड की सलाह दी गई है। चलिए एक एसएमएस ले लेते हैं। लता शाह ने सूरत से हमें एसएमएस के जरिए अपना सवाल पूछा है। एचडीएफसी बैंक पर ये आपकी राय जानना चाह रही हैं। इनके पास 25 शेयर्स हैं और जो भाव रहा है 961 का रहा है। अभी जो चार्ट हमें दिखा रहा है 151 रुपये के आसपास प्रति शेयर यहाँ पर इनको नुकसान हो रहा है। नज़रिया इनका जो है लता जी का, आशीष जी, 1 से 2 साल का है। तो कैसे बढ़ता हुआ चार्ट मूवमेंट आप देख रहे हैं इस पूरे स्टॉक में? जी देखिए, बहुत मैसिव गिरावट देखने मिली थी एचडीएफसी बैंक की। अपने हाई से ऑलमोस्ट 27-28% करेक्ट हो गया था, और एक स्टीप करेक्शन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में देखने मिली हमें। यूजुअली इतनी स्टीप करेक्शन एचडीएफसी जैसे बैंक में नहीं देखने मिलती है, और इसके कारण पूरे बैंक निफ्टी में भी हमने देखा था काफी बड़ा ड्रैग देखने मिला था। बट हाउएवर हमें लग रहा है कि ये जो बीच में बोर्ड इश्यूज हुए थे वो भी सब प्राइस हो गए, और ओवरऑल स्ट्रक्चरल काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर इन्हें फ्रेश लॉन्ग जाना है या अपोजिशन थोड़ी सी ऐड भी करनी है, तो एक अच्छा प्राइस है यहाँ पर। अच्छी बैंक है, अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे और पोजीशन ऐड भी की जा सकती है। स्टॉप लॉस इन्हें जो मेंटेन करना चाहिए 780 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें शॉर्ट टर्म में वापस इन्हें 900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म में 900 तक के लेवल पर जाता हुआ ये दिख सकता है। फिलहाल यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। बढ़ते आगे। अब हमारे साथ जम्मू से मोनिका जी लाइन पर मौजूद है। मोनिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बताएं क्या जानना चाह रही हैं आप? हेलो, मैं आपसे एक शेयर के बारे में आपकी राय जानना चाहती थी। आईआरसीटीसी, जिसके अराउंड 110 शेयर्स हैं एट 700। तो इसको होल्ड करना चाहिए अभी, या फिर लॉस बुकिंग कर देनी चाहिए? ऑलराइट, तो आप शॉर्ट टर्म नज़रिया रखती हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहती हैं। तो आईआरसीटीसी, रेलवे पीएसयू आईआरसीटीसी, जिसकी टिकटिंग पर मोनोपोली है, और हाल फिलहाल में आशीष जी हमने देखा है कई सारे एक्सपेंशन हुए हैं, वंदे भारत का इंट्रोडक्शन हो रहा है, पॉलिसी चेंजेस भी हो रही है, बावजूद इसके स्टॉक पर कुछ अच्छा इम्पैक्ट फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 149 रुपये प्रति शेयर यहाँ पर इनको नुकसान हो रहा है। 110 की इनके पास क्वांटिटी है, 703 का इनका भाव रहा है। तो शॉर्ट टर्म में कैसी चाल दिख सकती है यहाँ पर? जी दीपाली, जैसे आपने बताया एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बिजनेस है, बट हाउएवर उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं करने का एक ही रीजन है कि काफी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट काफी हो जाती है इसमें, और इसी कारण से एक स्टीप करेक्शन इसमें ऑलरेडी देखने मिला है। जहाँ हमने देखा कि पिछले 2-3 हफ्तों में मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली है, ये स्टॉक उस हिसाब से रिकवर नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। हमें लग रहा है कोई पुल बैक आता है जो कि स्टॉक वापस 650 के आसपास में जाता है, तो वहां पे एक बार एग्जिट कर सकते हैं। अभी तो होल्ड करने की सलाह है, इन लेवल्स पे अब एग्जिट ना करें। 525 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगे। हमें लग रहा है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली ड्यू है, जो कि इसे ऊपर वापस 650 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ऑल राइट, तो एक कॉशियस अप्रोच की ज़रूरत है आपको इसमें। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ संजय जुड़ रहे हैं जयपुर से। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल, मैंने फ्राइडे को LIC लिए थे 793 में 700 शेयर्स। इसे मैं कब तक होल्ड करूं और कब तक रखना चाहिए? ओके, तो हाल ही में आपने ये खरीदारी की है। LIC के 700 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और जो भाव रहा है 793 का रहा है। प्रॉफिट में प्रति शेयर 50 रुपए के आसपास का है। तो आगे क्या ये कंटिन्यू करें, होल्ड रखें इसमें? जी जी, देखिए अब तो ये ट्रेड इनके ग्रुप में आ चुकी है। आज भी बहुत शानदार मोमेंटम था LIC में, और पूरे के पूरे इंश्योरेंस स्पेस में भी काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला था। HDFC लाइफ, ICICI सब में बहुत शानदार मोमेंटम बन रहा था। तो सेक्टर टेलविंड भी स्ट्रांग है और स्टॉक में भी प्राइस एक्शन स्ट्रांग बना हुआ है और ट्रेड भी इनके ग्रिप में है। तो यहाँ पे इन्हें सिर्फ स्टॉप लॉस जो है उनके कॉस्ट के आसपास में रखे या 800 के आसपास में स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में तो इन 900 का टारगेट देख रखना चाहिए, और अगर 900 सरपास होता है तो इसमें 930 से लेकर 940 के भी जोन इन्हें इजीली देखने मिल सकते हैं। तो सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेड करके ऊपर लेते जाए और मोमेंटम को राइड करे। 800 के करीब का एक स्टॉप लॉस अभी मेंटेन करें। चलिए, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ कोल्हापुर से नंद कुमार दत्ता जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। क्या जानना चाह रहे हैं? मेरे पास इरेडा चेयर्स है 185 के रेट पे, और 1200 क्वांटिटी है उनकी। सर, समय अवधि भी बता दीजिए यहाँ पर। 185 हाँ रेट पे 1200 क्वांटिटी है, 1100 बराबर है। और ऑल राइट, IRS तो ठीक है, रेडा पर पहले राय जान लेते हैं। इनके पास 1100 शेयर्स हैं और 185 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। तो आशीष जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, सरकार लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है, पुश दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट थोड़ी सी वीक है। यहाँ पर 58 रुपए के आसपास प्रति शेयर इनको लॉस हो रहा है। तो क्या स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए? जी देखिए, पावर और पावर के एंसिलरीज और पावर फाइनेंस कंपनीज में वापस मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करे इस पोजीशन को। इनका प्राइसिंग काफी ऊपर का इन्होंने एंट्री की है, बट हाउएवर एक स्टॉप लॉस अब यहाँ पे इन्हें 120 के करीब का रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम बना है 150 तक के लेवल से इन्हें इजीली देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, चलिए बढ़ते आगे। अब हमारे साथ लखनऊ से DCS शर्मा जुड़ गए हैं। सर, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरे पास ये जो पारादीप फॉस्फेट के हैं करीब 500 शेयर @122, और दूसरा मेरे पास अडानी पावर है 170 के 1000 शेयर। दोनों में सितंबर तक का व्यू दिला दीजिए मुझे कि क्या क्या मिल सकता है, इसमें कितना गेन मिल सकता है सितंबर तक। ऑल राइट, तो पैराडीप फॉस्फेट्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 500 शेयर्स 122 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है शेयर में। हम देख रहे हैं कि 0.49 इनको जो है यहाँ पर प्रॉफिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आशीष, अडानी पावर पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। किस तरह की स्ट्रैटेजी, किस तरह का मूवमेंट इन दोनों शेयर्स में आता हुआ दिख सकता है? देखिए, अच्छी रिकवरी देखने मिली है पारादीप फॉस्फेट में, बट अभी भी अपने 200 EMA से भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका 200 EMA जो है वो भी एग्जैक्टली 160 पे प्लेस्ड है, तो वहां से करीब करीब 24% की पे नीचे या डिस्काउंट पे अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। तो हेडरूम काफी बड़ा है इसमें मूव करने के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना चाहिए 118 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 140 तक का लेवल इन्हें देखने मिल सकता है पारादीप फॉस्फेट में। दूसरा जो इन्होंने बताया अडानी पावर, वो काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अभी हमने शो के स्टार्ट में भी उस पर एक व्यू दिया था, और होल्ड करने की सलाह है अडानी पावर में। लग रहा है पावर और पावर रिलेटेड सारे स्टॉक्स काफी शानदार मोमेंटम में है। इस स्टॉक ने, अडानी पावर ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक वेल प्लेस्ड है 200 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो होल्ड करे, 170 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें।
ऑलराइट, तो दोनों में ही आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। चलिए एक एसएमएस ले लेते हैं। रत्नावली शर्मा जी का अजमेर से इन्होंने भेजा है और ये आपकी राय जानना चाह रही हैं। कोचिन शिपयार्ड, इनके पास 46 शेयर्स हैं, 1546 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर 1100 शेयर 85 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। तो आशीष, दोनों ही PSU स्पेसिफिक यहाँ पर शेयर्स दिख रहे हैं, किस तरह की मूवमेंट आप देख रहे हैं? जो इनका नज़रिया है वो शॉर्ट टर्म का है। ये देखिए, कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं पहले बात करूं तो डिफेंस स्टॉक्स में एक वापस मोमेंटम बन रहा है और कोचिन, मजगांव जैसे स्टॉक्स में लग रहा है वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1440 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस इन्हें 1550 तक का शॉर्ट टर्म व्यू देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमने बताया हिंद कॉपर, देखिए एक काफी अच्छे प्रॉफिट में हिंद कॉपर में ये बैठे हैं और जिस हिसाब से हमने देखा है कॉपर के प्राइसेस मूव हुए, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो वही स्टॉक में भी विजिबल है और हमें लग रहा है हिंद कॉपर में इन्हें प्रॉफिट एक और बुक कर लेना चाहिए इन लेवल्स पे। भले ही अभी भी आज भी देखे तो मूवमेंट अब अच्छा था, लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और थोड़ी सी प्रॉफिट ऊपर के लेवल पे आज भी देखने मिली। 566 का हाई लगाकर स्टॉक नीचे की तरफ थोड़ा स्लिप हुआ, तो एटलीस्ट 50% यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और बाकी रिमेनिंग 50% को होल्ड करें 530 के स्टॉप लॉस से। ऑलराइट, तो हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको दी गई है और वहीं अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ पर भी होल्ड की सलाह आपको दी गई है। चलिए बढ़ते आगे और अगला एसएमएस हमें भेजा है अलीगढ़ से हिमांशु प्रताप सिंह जी ने और ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं IRM एनर्जी पर। इनके पास जो क्वांटिटी है वो 38 शेयर्स की है और जो इनका भाव रहा है 466 रुपये के आसपास का रहा है। अभी जिस तरह से हम चार्ट में देख पा रहे हैं प्रति शेयर 254 रुपये का इनको नुकसान हो रहा है। तो क्या इसमें आपकी सलाह रहेगी एग्जिट करें या फिर होल्ड करें, क्या बताएंगे? ये देखिए काफी छोटी कंपनी है और वन वे इसमें फॉल हमने देखा जब से लिस्ट हुई, उसके बाद थोड़ा सा एक कंसोलिडेट करके वन वे में फॉल देखा है। पिछले 3 हफ्तों में थोड़ा सा पुल बैक जरूर देखने को मिला है लोअर लेवल से 174 के जोन से, बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो पुल बैक की स्थिति में यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह दी गई है। बढ़ते आगे और कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं। रितु शर्मा अजमेर से हमें अपना सवाल भेजा है और ये आपकी राय जानना चाह रही हैं अनंत राज पर। इनके पास 61 शेयर हैं और 595 का इनका प्राइस रहा है। साथ ही साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 40 क्वांटिटी है, इनके पास 723 का यहाँ पर भाव रहा है। तो दोनों ही स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अभी जो चार्ट दिखा रहा है नुकसान होता हुआ, क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं आप? जी, ये देखिए आनंद राज की अगर मैं बात करूं तो वापस एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल रहा है और डेटा सेंटर और बाकी प्लेस के लिए एक अच्छा स्टॉक है ये। तो अगर इनका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड करने की सलाह है। ऊपर में जो टारगेट इन्हें देखने मिल सकते हैं वो 570 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। तो इस पोजीशन में बने रहे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 480 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया LIC हाउसिंग फाइनेंस, देखिए सिलेक्टिव NBFC में वापस एक मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने भी इस सीरीज में थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिखाया है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। 520 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में हमें लग रहा है कि इसमें शॉर्ट टर्म में 570 तक का जोन में देखने मिल सकता है। राइट, तो दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी पोजीशन पर बने रहने की यहाँ पर सलाह दी गई है। चलिए, खेती जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं और दर्शकों के सवाल भी यहाँ पर ले रहे हैं। अब अगला SMS ले लेते हैं रामनिवास जी का कुशवाहा से। रामनिवास कुशवाहा जी गुरुग्राम से इनका SMS आया है और ये 2 स्टॉक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, आइनॉक्स विंड पर और PFC पर। आइनॉक्स विंड की बात करें तो इनके पास 1500 की क्वांटिटी है, 176 का इनका दाम रहा है। वहीं PFC की बात करें तो यहाँ पर 100 शेयर्स हैं, 421 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। तो PFC में प्रति शेयर इनको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। वहीं आइनॉक्स विंड की बात करें तो यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्या राय रहेगी आपकी? जी, ये देखिए आइनॉक्स विंड के बारे में बात करें तो स्टॉक ने मैसिव करेक्शन अपने जो ऑल टाइम हाई जो 2024 में लगाया था वहां से काफी मैसिव करेक्शन हो चुका है। ऑलरेडी 69% के करीब का करेक्शन देखा था हमने और हमें लग रहा है कि अब यहाँ पे जो 78 का जो जोन है वहां पे स्टॉक ने कंसोलिडेट करके एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अब मूव चालू किया है अपसाइड में। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है इसमें वापस 110 तक के भी लेवल्स इजीली देखे जा सकते हैं।
तो होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 85 रुपीज का SLA मेंटेन करें। ऑल राइट, और PFC पर क्या राय रहेगी? जी देखिए, PFC काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो यहाँ पे होल्ड करें। जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है PFC के, वो 495 तक के लेवल्स इन्हें देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 430 रुपए का SL मेंटेन करें। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे। और अब अगला SMS हमें भेजा है UDP से शैलेंद्र जी ने। शैलेंद्र जी जानना चाह रहे हैं ICICI प्रो AMC, इनके पास 30 की क्वांटिटी है और 3310 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। अभी हम देख रहे हैं 89 रुपये के आसपास यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी शॉर्ट टर्म नज़रिया ही रख रहे हैं। क्या राय रहेगी आपकी? जी देखिए, ICICI प्रो अगर AMC की मैं बात करूँ, देखिए काफी रिसेंट लिस्टिंग है, और लिस्टिंग के बाद हमने वन वे इसमें मोमेंटम देखा था। स्टॉक में कल से लिस्ट हुआ, जो IPO आया था 2200 के रेंज में आया था, और हमने वहां से जो मोमेंटम देखा है वन वे इसमें देखने मिला, जो कि 32% तक का साइड स्विंग दिखाया पोस्ट IPO। अब यहाँ पे सिंस काफी शॉर्ट टर्म में इसमें एक बड़ी मोमेंटम अपसाइड में देखने मिली है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी स्टीप देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है शायद नीचे में ये 3100 तक के भी लेवल्स टेस्ट कर सकता है एक बार, और वहां से वापस शायद इसकी अपवर्ड रैली रिज्यूम हो। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस ने मेंटेन करना है 3100 का SL मेंटेन करें। ऑल राइट, तो 2100 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। अगला SMS हरीश चोपड़ा जी का गुरुग्राम से, और ये जानना चाह रहे हैं ITC और ITC होटल के बारे में। ITC की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4500 की क्वांटिटी है, 378 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं, और साथ ही साथ ITC होटल पर नज़र डालें तो 500 क्वांटिटी इनके पास है शेयर्स की, और 202 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। तो ITC में अभी 75 रुपये के आसपास प्रति शेयर यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। क्या राय रहेगी? जी देखिए, इनके प्राइस ऑलमोस्ट 20% के करीब लो चल रहा है। ITC में लग रहा है कि एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर है। अगर इन्हें और ऐड करना है तो इन लेवल्स पे ऐड भी किया जा सकता है। स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है पिछले 4-5 हफ्तों से इन्हीं जोन में, और हमें लग रहा है स्टॉक वेल पेस्ड है ऊपर में 330 से लेके 340 तक के मूव दिखाने के लिए। तो इस पोजीशन में होल्ड करें। फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी इन प्राइस पे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 290 का SL मेंटेन करे ITC में। सिमिलरली ITC होटल्स का भी चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहा है। पिछले 3 हफ्तों में एक अच्छा रिकवरी इसमें देखने मिला है। हाउएवर हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 185 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो पोजीशन में बने रहे 150 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑल राइट, तो दोनों स्टॉक्स पर आपको पोजीशन पर बरकरार रहने की सलाह आशीष जी की तरफ से दी गई है। अगला SMS ले लेते हैं राजधानी दिल्ली से। राम जी ने हमें ये भेजा है, तो ये नेस्ले पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 274 इनके पास शेयर्स का नंबर है, और 1155 के दाम पर इन्होंने खरीदा। अभी इनको 101 रुपये के आसपास प्रति शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म नज़रिया किस तरह से रखना चाहिए स्पेसिफिक स्टॉक में? जी देखिए, होल्ड करें इस पोजीशन को। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें वापस इन्हें 1300 से लेके 1330 तक के लेवल्स इजीली देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 1230 का SL मेंटेन करें। ऑल राइट, तो यहाँ पर भी आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। 1300 से 1330 तक ये जाता हुआ स्टॉक दिख सकता है। अगला SMS असम से आनंद जी ने हमें भेजा है। टाटा स्टील पर ये जानना चाह रहे हैं। 355 शेयर्स हैं, और 156 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं, और शॉर्ट टर्म नज़रिया जानना चाह रहे हैं। किस तरह की स्ट्रैटेजी इसमें आप देख रहे हैं? अभी कैसी चाल है, और शॉर्ट टर्म में क्या कुछ करना चाहिए? अभी प्रॉफिट में दिख रहा है ये। जी देखिए, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है टाटा स्टील का। हाउएवर हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे एक बार थोड़ा सा मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट इनका जो कैपिटल है उतना निकाल लेना चाहिए। बाकी जो रिमेनिंग स्टॉक है वो 200 के स्टॉप लॉस से बने रहे, होल्ड करें। ऑल राइट, तो यहाँ पर 200 के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। अगला SMS ले लेते हैं। हमें भेजा है नोएडा से विक्रम जी ने, और ये सोम डिस्टिलरीज पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 1200 क्वांटिटी है, 135 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं, और ये चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म के साथ साथ आप लंबे अवधि का भी एक बार इन्हें एक रिव्यू दे दें कि क्या इन्हें बने रहना चाहिए अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो।
जी, ये देखिए होल्ड करने की सलाह है लंबी अवधि के लिए और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। शॉर्ट टर्म में इसमें वापस 95 तक के लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं और थोड़ा सा अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो 120 तक के भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है। तो पोजीशन को होल्ड करें, शॉर्ट जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए और 75 का एसएल मेंटेन करें। ऑल राइट, तो 75 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को मेंटेन करें। यहाँ पर होल्ड की सलाह आशीष जी की तरफ से आपको दी गई है। तो यहाँ पर वक्त अब थोड़ा ही बचा है सर, जाने से पहले कुछ डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं इसमें किसी में भी 2% पोजीशन नहीं है, ट्रेडिंग पोजीशन। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ के स्पेशल शो में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।